Hello student, today we continue the class 9th and chapter is the village of पालमपुर एंड हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके थे या फिर हम लोग डिस्कस कर लिया था एंड चैप्टर जो आपको पता ही है एज यूजुअल फर्स्ट है चैप्टर इकोनॉमिक्स का और इसी के बेस्ड हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर कि लाइक हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा एक ब्रीफली देख लेते हैं कि लाइक हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है प्रोडक्शन में और उसमें हमने सारे पॉइंट्स जो क्लियर कर लिए थे या बोल सकते हैं कि सारा हमने डिटेल से उसको एक्सप्लेन कर लिया था और समझ लिया था उसी के ऊपर हमने कंटिन्यू किया था कि लाइक विलेजेस में कौन कौन सी चीज़ें जो है लाइक ग्रोथ करी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक है या वो बोल सकते हैं आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है आपका कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल जो होती है हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो लेबर है या एक तरह से हम लोग बोलेंगे जो ह्यूमन बीइंग है वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है जिसको बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका ही पार्ट है लेकिन इसका जो पार्ट होने के साथ साथ में इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन या डिटेल से इसको देखेंगे एक बार। तो कैपिटल देखते हैं सबसे फर्स्ट आफ्टर द लैंड लेबर कैपिटल इज अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स। ठीक है, मतलब हम लोग लैंड और लेबर के बाद में बात करें जो हम लोग प्रोडक्शन का फर्स्ट और सेकंड जो बोल सकते हैं उसका काइंड है एक तरह से बात करें जो नीड है उसमें फर्स्ट था आपका लैंड था, सेकंड लेबर था, तो उसी में थर्ड जो उसका जो आता है वो आता है कैपिटल आता है। ठीक है, अब वो उसका बेसिक फैक्टर क्यों बोला गया है तो उसका हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक फैक्टर क्यों है प्रोडक्शन का। अब इसमें क्या क्या आता है कैपिटल में, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। कौन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, क्या फार्मर्स, जितने भी किसान हैं चाहे वो छोटी कैटेगरी के हों चाहे मीडियम कैटेगरी या मध्य कैटेगरी के हों या लार्जर कैटेगरी, मतलब ये जो जितने भी हैं फार्मर्स वो फार्मर्स मतलब फर्स्ट एंड फॉल की लाइक मैंने बात करी थी ह्यूमन कैपिटल तो वो इसी का पार्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी फार्मर्स हैं या प्रोडक्शंस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी हम बात करें प्रोडक्शन की या हम लोग फैक्ट्री की बात करें या पर्टिकुलर हम लोग लेबर की बात करते हैं तो उन्हें कैपिटल मतलब लाइक एक तरह से उनको सैलरी या वेजेस वगैरह देने जरूरी होंगे, मतलब जिसको बोलते हैं तो वेतन या भत्ते वगैरह जो होते हैं एक तरह से वो सब चीज़ें देना उनको कंपलसरी होगा। ठीक है, तो उसी के बेस यहाँ पे क्या बोला है कि जो जितने भी फार्मर्स हैं प्लस उसके साथ साथ जितने भी फार्मर्स हैं उनको क्या रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, मतलब एक तरह से पूंजी या एक तरह से रुपीस वगैरह उनको रिक्वायर्ड रहता है। अब इसमें नेक्स्ट स्मॉल फार्मर बोरो द फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर। ठीक है, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई देम वेरियस इनपुट्स एंड कल्टिवेशंस। ठीक है, अब क्या होता है स्मॉल फार्मर क्या करते हैं बोरो करते हैं, बोरो मतलब उधार लेना या किसी से एक तरह से ब्याज पे लेना या फिर विदाउट इंटरेस्ट जो है लेना, तो वो कौन होते हैं ऐसा करने वाले ब्याज पे देने वाले, वो होते हैं मनी लेंडर्स। ठीक है, जो एक तरह से रुपए उधार देते हैं या ब्याज पे देते हैं वो मनी लेंडर्स हो गए। तो छोटे फार्मर्स क्या करते हैं वो मनी लेंडर्स से पैसे बोरो करते हैं, बोरो करने के बाद में या फिर आदमी क्या करते हैं वो ट्रेडर्स कौन हो गए जो व्यापारी होते हैं व्यापार करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडर जो कि क्या सप्लाई करते हैं उनको डिफरेंट चीज सप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनसे वो क्या करते हैं बोरो करते हैं कैपिटल। ठीक है, मतलब दो लोग हो गए, एक तो मनी लेंडर दूसरा ट्रेडर। ठीक है, दोनों में से किसी से बोरो करते हैं स्मॉल फार्मर और बोरो करके क्या करते हैं उसे सामने वाले या एक तरह से हम बात करें खुद के लिए जो हेल्प मिल सके या खुद प्रोडक्शन में काम में ले सकते हैं या फार्मिंग में काम ले सके तो बोरो की अमाउंट जो होता है कैपिटल काम में लेते हैं। अब देन वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशंस, अब ये सारी चीज़ें जो कि लाइक उसे बोरो किए वो सारा किस में काम आता है, सारा एक तरह से देखा जाए एक तरह से इनपुट है जो कि कल्टीवेशन में काम आता है या एक तरह से बोलते हैं खेती बाड़ी या बोल सकते हैं फार्मिंग जो होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ काम में आती है। आगे देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मतलब अब क्या हो गया कि पहले के टाइम पे एंशिएंट टाइम में ओल्ड मेथड होते हैं फार्मिंग करने के, अब क्या हो गया कि डेवलपमेंट हो गया तो क्या हो गया जो कैपिटल जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट या और ज़्यादा बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट होने लग गई क्योंकि मॉडर्न टाइम पे मॉडर्न जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे जो कैमल यूज़ किया जाता था फार्मिंग के लिए या फार्मिंग में, अब क्या हो गया कैमल की जगह ट्रैक्टर यूज़ करने लगे, मतलब ट्रैक्टर जो है इंपॉर्टेंस हो गया या एक तरह से रिप्लेस हो गया, कैमल्स को रिप्लेस किसने कर दिया ट्रैक्टर ने। तो ये क्या हो गया एक तरह से मॉडर्न फार्मिंग हो गई या मॉडर्न फार्मिंग का टूल है जिसके लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है या बोल सकते हैं उसको रुपीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बोरो करने पड़ेंगे किससे, मनी लेंडर या ट्रेडर से। फिर आता है सेल और सरप्लस फार्म प्रोडक्शंस। ठीक है, सेल मतलब जानते हैं एक दो तरह की होते हैं, तो सेल जो है नॉर्मल मार्केट में लगती है और ये सेल जो है बेचना। ठीक है, मतलब लाइक सेल करना बेचना, तो सेल एंड सरप्लस फार्म प्रोडक्शंस
ठीक है, या प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं कि जो सेल करते हैं या जो प्रोडक्शन ये लोग करते हैं और उसको जब बेचते हैं, या बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब लाइक उनको कितनी अर्निंग होती है, उन्होंने जो बेचा उस पर कितनी अर्निंग हुई या कितना प्रॉफिट हुआ। अर्निंग से मतलब प्रॉफिट से, क्योंकि सिंपल से थिंक है, ऐसे नहीं कि लाइक उसने 50 रुपीज़ लगाए थे फार्मिंग के अंदर, 50 रुपीज़ उसे मिल गए, तो वो उसकी अर्निंग है, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि कितना उसे प्रॉफिट हुआ या क्या अर्निंग होती है, इसी के बेस्ड। फार्मर प्रोड्यूस द क्रॉप्स ऑन दियर लैंड्स बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फिर कौन कौन सा है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, मतलब फार्मर क्या करता है, अपने लैंड पे जो भी प्रोडक्शन करता है या भी कुछ भी प्रोड्यूस करता है, उसके 3 बेस्ड होते हैं या 3 उसका वो आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वही जो हमने डिस्कस किए थे प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये तीनों चीज़ें जो है बेस या उसका बोल सकते हैं आधार होते हैं फार्मर का। दे रिटेन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर सेल्फ consumptions and the sell surplus in the nearby market. That part of the farm produced which is the sold in the market is called the marketable surplus. ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फार्मर्स है जो प्रोडक्शन करता है या उत्पादन करता है उसके पीछे 2 कारण होता है। पहला रीज़न तो ये होता है कि खुद के कंज्यूम के लिए, मतलब खुद काम में ले सकते हैं या खुद के यूज़ में है। दूसरा जो बोला गया है इसमें, वो क्या बोला गया है कि अगर बच जाता है खुद के कंज्यूम करने के बाद में, खुद का काम में लेने के बाद में अगर उसके पास कुछ रिमेन रह जाता है या बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो वो ये जो एक्टिविटी है बचने के बाद मार्केट में बेचना, इसको क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, जो कि बचने के बाद मार्केट में सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। Small farmers have little surplus output. It is the medium and the large farmer only who have the sustainable surplus produced for the selling in the market. क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटा फार्मर होगा तो उसके पास खेत भी छोटे होंगे, प्लस उसके साथ अगर उसके पास खेत अगर छोटे हैं तो सिंपल सी थिंक है, उसे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो बोरो या उधार जो है उसमें ही रह जाता है, या उसके जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाता जितना बड़े फार्मर या मीडियम फार्मर का होता है। तो यहाँ पे जो सरप्लस है, या बात करें हम लोग मार्केटेबल सरप्लस जो है, वो ज़्यादा किसका होता है, या तो मीडियम फार्मर का होता है या लार्ज फार्मर का होता है। ठीक है, स्मॉल फार्मर सिर्फ कंज्यूम, जो खुद के कंज्यूम या खुद के काम में लेने के लिए ही क्या करता है, काम कर पाता है, या उसको बोल सकते हैं ना, उसको यूज़ कर पाता है। ठीक है, अब आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अभी तो हमने पढ़ी फार्मिंग एक्टिविटीज़, अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि फार्मिंग से बिलोंग नहीं करती है, फार्मिंग का पार्ट नहीं है। अब कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, out every 100 workers in the rural area in India, only 24 are engaged in non-farming activities. There is a variety of non-farming activities in the village, dairy, small scale and manufacturing, the transport etc. fall under the category. अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होगी, जो फार्म से रिलेटेड नहीं है, मतलब जैसे क्या किसान क्या खेती करता है तो उससे रिलेटेड नहीं होती। तो इसने बोला कि अगर हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मतलब जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण एरिया हैं या क्षेत्र जो है, उसमें अगर हम लोग काउंट करें 100 में से निकालें, मतलब ऑल ओवर 100 काउंट करें और 100 में से अगर निकालते हैं हम लोग एवरेज, तो 24 जो पर्सन है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होता है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फार्मिंग से बिलोंग नहीं करती है। वो कौन कौन सा एग्जाम्पल इसने दिया है कि सबसे फर्स्ट डेयरी, ठीक है, मतलब दूध, जिसमें हम बोल सकते हैं एक तरह से कैटल्स होते हैं या जो पैट एनिमल्स होते हैं, जिसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल, जिसमें काव, बफेलो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे बोल सकते हैं एनिमल्स आगे, तो वो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग होगी। फिर इसके अलावा बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे जो बोल सकते हैं बिजनेस या छोटे प्रोडक्शन के लिए, या छोटा जो बोल सकते हैं ना व्यवसाय जो कि लाइक ऑफिंग करता है। या इसके साथ साथ बात करें ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, या बोलते हैं लेके जाना, वो थ्रू द व्हीकल हो या फिर आदमी कैसे भी हो। अब डजंट मैटर कि वो हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल है, कैसा कुछ भी हो, लेकिन क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये भी एक तरह से नॉन एक्टिविटी का पार्ट हो गया, क्योंकि सिंपल से थिंक है, जब फार्मिंग के थ्रू या फार्म के किसान जो है कुछ प्रोड्यूस करेगा या फिर बोल सकते हैं कुछ प्रोडक्शन उसको करता है, तो उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस का करना, बेचने के लिए जाना पड़ेगा, और जाने के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। तो हमने ये सब जो डिस्कस किया, ये सारा फर्स्ट चैप्टर का पूरा बोल सकते हैं एक तरह से डिस्क्रिप्शन या बोल सकते हैं पूरा डिटेल थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी कि लाइक क्या क्या चीज़ें थी प्रोडक्शन में होना चाहिए। फिर बीच में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पढ़ा, उसमें हरित क्रांति होने के बाद या ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। मॉडर्न फार्मिंग जो बोल सकते हैं यूज़ करनी या फिर बोल सकते हैं फॉलो कर लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उसमें फिर मॉडर्न टूल्स भी काम में लेने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को देखने को मिली, सब कब हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये ऑल ओवर चैप्टर था, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।